छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में आती है और इस योजना में अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। परिवार नियोजन और इसी समय छठी पंचवर्षीय योजना में ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना हुई और 1982 में ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की भी स्थापना हुई छठी पंचवर्षीय योजना में। जिसे नाबार्ड को फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी छठी पंचवर्षीय में रोजगार उत्पन्न करने के लिए बहुत से मुहिम चलाया गया, जिसका नाम था, पहला था IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया था। DWCRA यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ट्राइसेम यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। NREDP या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया था। RLEGP यानी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी चलाए गए थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना आया था। सातवीं पंचवर्षीय 1985 से 90 के बीच में आया था। 1985 और 90 के बीच में ये राजीव गांधी के समय में आया था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे 1985 और 1990 के बीच में ये आया था और इन्होंने प्रौद्योगिकी का यूज़ किया, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में औद्योगिक उत्पादकता यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये सबसे इनका लक्ष्य था। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। 1986 में स्पीड पोस्ट की भी स्थापना की गई और 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ यानी ट्रीफेड की भी स्थापना इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1988 में सेवी की स्थापना हुई और 1989 में जवाहरलाल रोजगार योजना भी इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई। और 1990 में क्या हुआ था, आर्थिक संकट आया और इसीलिए 1990 और 92 को एनुअल प्लान कहा गया। एनुअल प्लान याद रखना है कि 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन यानी इंडियन रुपये का अवमूल्यन किया गया और 1991 में नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार और LPG रिफॉर्म की शुरुआत की गई, जिसका फुल LPG में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P1 प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। उस समय जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनोहर सिंह जी, जब ये आर्थिक नीति आया था तो उस समय कौन थे, PV नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री मनोहर सिंह जी थे। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना उसके बाद आर्थिक पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में आया था। 1992 से 97 के बीच में। और इस पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण की बढ़ावा देने का मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करने का नीति किया गया। और 1 जनवरी 1950 को जो WTO भारतीय विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बैंक का सदस्य बना था और इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगरों पालिका को शामिल करने पर जोर दिया गया इस 1992 और 97 आठवीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें कौन थे, अटल बिहारी क्या थे, प्रधानमंत्री थे उस समय। और इनका क्या, गरीबी का पूर्ण उन्मूलन यानी कि पूरी तरह से क्या करना, गरीबी को हटाना। सामाजिक क्षेत्र में समर्थन की पेशकश की। 1998 में इन्होंने पोखरण परीक्षण का यानी ऑपरेशन शक्ति की शुरुआत की। 1998 में ही जब 9वीं पंचवर्षीय योजना था, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की भी स्थापना हुई, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट।